एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बताते हैं। इस मुलाकात और इस बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट किया है। बड़ी और अहम खबर। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, थैंक यू अमेरिका। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद कहा है जेलेंस्की ने। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, थैंक यू अमेरिका। और ये बहस के बाद उन्होंने कहा है, उन्होंने धन्यवाद दिया है अमेरिका को, अमेरिकी राष्ट्रपति को। और इस बहस के बाद वो निकले थे, निकलने के कुछ देर बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। पहला ट्वीट ट्रंप का आया था, उसके बाद जेलेंस्की का आया। उमाशंकर हमारे साथ लगातार बने। उमाशंकर, बताइए इस ट्वीट में और क्या है। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जेलेंस्की ने इस ट्वीट में जरूर धन्यवाद बोला है, लेकिन एक तंज में किया गया ट्वीट नजर आता है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद राष्ट्रपति को, अमेरिका की जनता को। और यूक्रेन जो है वो एक जस्ट और लास्टिंग पीस, ये जो है वो एक शब्दावली है जो कि यूक्रेन और यूरोप के जो देश हैं लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं कि यूक्रेन को एक जस्ट और लास्टिंग पीस चाहिए, यानी कि न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की आवश्यकता है। और यूक्रेन जो है वो उसी दिशा में काम कर रहा है। ये ट्वीट कर दिया है जेलेंस्की ने, तो जाहिर सी बात है कि अब ये लग रहा है कि वो ज्यादा देर अमेरिकी जमीन पर नहीं रुकेंगे। ये औपचारिक जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी टीम के एक शख्स से जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक ये कि जल्द ही वो अमेरिकी जमीन छोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत जो है वो आगे बढ़ी और जिस तरीके से बहस में वो बदल गई, वो जेलेंस्की को नागवार गुजरा है। दूसरी तरफ अमेरिका को भी ये बात नागवार गुजरी है। अमेरिका के कई अधिकारी और मंत्री जो है ट्वीट करके, और खुद एलन मस्क ने ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जेलेंस्की जो है उन्होंने अमेरिकी लोगों के सामने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, डिस्ट्रॉय कर लिया है, तबाह कर लिया है, जिस तरीके का उनका व्यवहार रहा। तो खुद एलन मस्क की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के दाएं हाथ एक तरह से माने जाते हैं, काफी प्रभावशाली भूमिका उनकी है। अमेरिका अपना पक्ष जो है वो इस रूप में सामने रख रहा है कि जो जेलेंस्की हैं वो शांति वार्ता के लिए तैयार होकर नहीं आए थे, शांति की शर्तों के लिए तैयार होकर नहीं आए थे। हालांकि आज जो डील है वो होनी थी रेयर अर्थ को लेकर, मिनरल्स को लेकर, शांति प्रक्रिया की दिशा में, वो एक कदम माना जा रहा था, क्योंकि शांति स्थापना जो है वो यूक्रेन और रूस के बीच होनी है। और उसके पहले पुतिन ये कह चुके हैं कि पहली जरूरत जो है वो अमेरिका और रूस के बीच एक आपसी भरोसा बहाली की दिशा में कदम उठाने की है। और इसलिए इस्तांबुल में दोनों ही प्रतिनिधिमंडल अमेरिका और रूस के मिले भी थे। तो रूस और अमेरिका एक तरफ बात कर रहे हैं, वो जब एक स्थिति तक पहुंच जाएंगे उसके बाद यूरोपियन देशों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। और यूक्रेन के साथ तब तक अमेरिका जो है एक समझौते के तहत एक स्थिति तक आना चाहता था, ताकि ये बहुत ही स्मूथ तरीके से पूरे इस पीस जो फ्रेमवर्क है उसको अंजाम दिया जा सके। लेकिन आज के हिस्ट्री डिस्कशन के बाद सब पे आशंका के बादल घिर गए हैं, और जेलेंस्की ट्वीट करके अब कुछ ही देर में अमेरिका से निकलने वाले हैं, इस बात की जानकारी हमें मिल रही है। ठीक है, बने रहिए, हम लौट रहे हैं। ललित जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललित जी, अब तो नहीं लगता कि कोई बातचीत आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप वहां मौजूद थे, आप उसको बेहतर तरीके से महसूस कर सकते थे जो बहस हुई है। और एलन मस्क का भी अब चूंकि ट्वीट आ गया है, अमेरिका के लोगों के भी तमाम ट्वीट आ रहे हैं। जी, ये जो बातचीत है दोनों राष्ट्रों के बीच में पूरी कोलैप्स कर गई है। मुझे नहीं लगता अभी डियर फ्यूचर में दोनों के बीच में एक पीस टॉक्स होने की संभावना है, अनलेस जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वहाँ से जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की शांति के लिए राजी नहीं है, जब भी वो राजी होंगे तब वापस आ सकते हैं। ये जो पीस टॉक्स होगा अब यूएस के साथ सर, थोड़ी सी ऑडियो में डिस्टरबेंस, अगर वो ठीक हो जाएगी तो मैं दोबारा आपके पास आता हूं सर, आगे बातचीत करूंगा आपसे।